हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट की सीरीज हम लोग शुरू किए हुए हैं और इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट का कवर कर लिया था। जैसे जावास्क्रिप्ट कमेंट के बारे में, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कुछ ऐसी टॉपिकें थी जो हमने कवर किया हुआ। तो आज की जो टॉपिक है हमारी, वो है जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर और जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में। आइडेंटिफायर क्या होता है, क्या उसके रूल हैं डिक्लेयर करने के, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के क्या रूल हैं डिक्लेयर करने के, इनके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग आपकी है आइडेंटिफायर की। इस आइडेंटिफायर में हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है। तो इसमें बोला गया कि वेरिएबल, कांस्टेंट या फंक्शन एटीसी के नेम को कहा जाता है और ये नाम कैसे रखे जाते हैं यानी डिफाइन किए जाते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं। ये जब भी कोई आप वेरिएबल बनाते हैं, जैसे ए बराबर आप 10 रखते हैं, ठीक है ना, या num1 बराबर आप 20 रखते हैं, तो इस तरीके से जो आपने ए रखा हुआ या num1 बनाया हुआ है, ये एक वेरिएबल होता है, तो उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं, यानी इसी के नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। अब इसको बनाने के कुछ रूल हैं। क्या रूल हैं? जैसे आइडेंटिफायर का पहला जो अक्षर होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यानी या तो आप स्मॉल ए से लेके जेड तक शुरू करें, स्टार्ट करें, या फिर कैपिटल ए से लेके जेड तक शुरू करें, या फिर उसका पहला नेम अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, या तो पहला लेटर जो है वो डॉलर से शुरू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में कुछ दिया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पे एके क्लासेस 1, ये आपका ए से शुरू हुआ है यानी अल्फ़ाबेट है। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले में अंडरस्कोर से शुरू हुआ और तीसरे वाले एग्ज़ाम्पल में आप देखेंगे तो डॉलर से शुरू हुआ। तो इन 3 चीज़ों से आप इनके नाम को शुरू कर सकते हैं, पहला अक्षर जो होगा। दूसरा जो पॉइंट है कि नाम में अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर, डॉलर या फिर डिजिट का ही यूज़ किया जा सकता है। हैश और डॉट वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ना ही किसी कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कीवर्ड्स, कि जो पहले से रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे इफ हो गया, कोई लूप हो गया, इनका नाम आप आइडेंटिफायर में नहीं दे सकते हैं। तो ये है आइडेंटिफायर के कुछ रूल। नेक्स्ट, आज की दूसरी जो हेडिंग है, दूसरी जो टॉपिक है, ये है वेरिएबल के बारे में। अब देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। कह रहा कि किसी वेरिएबल किसी मेमोरी को दिया गया नाम है जो कि किसी वैल्यू को होल्ड करती है या स्टोर करती है। मीन्स जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करके उसे नाम दे रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि वेरिएबल नेम्ड स्टोरेज होते हैं जिनका यूज किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको वेरिएबल बनाना होता है तो इसके लिए आप लिखते हैं वैर, ठीक है, वैर ए बराबर या वैर बी बराबर ऐसे लिखते हैं और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो जो आपका ए और बी होता है या num1 num2 होता है, वही आपका क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 तरीके यहाँ पे दिए गए हैं और पहला तरीका है लेट कीवर्ड, दूसरा है वैर कीवर्ड, तीसरा है कॉन्स्ट कीवर्ड। अब लेट, वैर और कॉन्स्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं और इसका एक-एक प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं कि क्या होता है इनके बारे में। तो सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको देख लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे राइट कर लिया हुआ है प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके क्या होते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, वैर। एक कीवर्ड है या फिर लेट होगा या फिर क्या हो सकता है, कॉन्स्ट। वैर नम या num1 लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर देंगे और कॉलन लगा देंगे। इस तरीके से जो है आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। चलिए देखते हैं फिर से एक बार नोट्स। और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं,
उनके बारे में समझते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला तरीका है कि लेट के माध्यम से आप वेरिएबल डिफाइन करें। तो प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं। यहाँ पे अगर आप क्या लगा दें, लेट, और फिर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ num2 बराबर 40। अब इस num2 को अगर हमको प्रिंट करना हो, चेक करना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और num2 की वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं। इसके बाद सेमीकोलन, इसको रन कराएंगे ब्राउज़र पे आप। देखिए यहाँ पे 40 आउटपुट आपको मिल गया है। यानी लेट में भी जो कुछ लिखा गया है, वो आपको प्रिंट हो गया है। ऊपर जो आप वायर में लिखे हुए हैं, इसको भी अगर आपको प्रिंट कराना है, तो इसको भी हम करा देते हैं। देखिए num1 और यहाँ पे आप लगा देंगे सेमीकोलन। फिर से ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये भी आपका प्रिंट हो गया है। यानी लेट के माध्यम से भी जो डिक्लेयर किए थे वो भी प्रिंट हो गया और आप जो वायर के माध्यम से डिक्लेयर किए थे वो भी प्रिंट हो गया। तो अब वायर भी वही काम कर रहा है, लेट भी वही काम कर रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नोट रखी गई है। इस नोट में पहला पॉइंट अगर आप समझें, कह रहा है कि वायर कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किए गए वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किए गए वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को पहले समझते हैं, रीडिक्लेयर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि वायर में अगर आपने कुछ लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको वापस आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने फिर से लिखा वायर num1 और इसमें हमने दे दिया 50 और फिर से हम इस num1 का मान अगर प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और num1 का मान हमने प्रिंट करा दिया और ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस पे रन कराया ब्राउज़र पे, तो हमको जो उसका पुराना मान num1 का था, वो चेंज हो करके नया मान यानी 50 मिल गया। अब जबकि दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था लेट कीवर्ड के थ्रू अगर आप रीडिक्लेयर करेंगे, तो रीडिक्लेयर नहीं होता। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं करके। फिर से हम लिखे हैं लेट, num2 लिखेंगे और वापस इसमें मान रखते हैं 60 और फिर से इसको प्रिंट करते हैं num2 की वैल्यू। num2 हमने यहाँ पे दे दिया, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, चेक करते क्या यहाँ पे 60 आ रहा है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नहीं आया। सब कुछ जो पहले से भी था वो डिलीट हो गया, वो हाइड हो गया। क्यों? क्योंकि आप जो लेट लगाए हो वापस रीडिक्लेयर किए हो, तो लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, हट गया। इसको अगर आपको चेक करना है कि एरर कहाँ पे है, तो इसके लिए आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंसोल से जाके एरर चेक करते हैं। एक बार फिर से आज देख लीजिए, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएँगे और कंसोल में जाएँगे, तो यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी बोल दिया है ये मैसेज कि num2 हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। num2 पहले से ही डिक्लेयर्ड है, आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अब आप यहाँ पे इस लाइन को हम कर देते हैं कमेंट, जिससे कि वो लाइन हमारी रन ना करे ब्राउज़र पे। तो फिर से ब्राउज़र को हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा पुराना जो कंटेंट था वो हमारा रन कर गया है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट समझते हैं इसके रूल का, कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करते समय हमें कोई डेटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि जावा सी में कोई वेरिएबल डिफाइन करते समय इसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो ये अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जब भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो आपको इसका डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता कि किस प्रकार का डेटा आप डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर आप सी वगैरह पढ़े होंगे या आप नहीं पढ़े होंगे तब भी देखेंगे, तो जब भी आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं या वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे आपने इसमें लगा दिया num3 में अगर आपने दिया 50, तो इस 50 को आपको बताना पड़ता है, अर्थात वेरिएबल को बताना पड़ता है कि ये किस प्रकार का डेटा इसमें स्टोर होगा। जैसे आप लगाते हैं इंट num3 या फ्लोट, ठीक है ना? इस तरीके से डेटा टाइप आपको बताना पड़ता है, जबकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट डायनामिक रूप से समझ लेता है कि आपने किस प्रकार का डेटा इसमें रखा है, इंटीजर रखा है, फ्लोट रखा है, स्ट्रिंग रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, एरे रखा है, जो भी रखे होंगे वो सब समझ लेता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा वाला, कि लेट कीवर्ड में क्या आया है कि लेट भी वायर की तरह है, लेकिन आजकल वायर की जगह लेट का ही यूज किया जाता है। तो आजकल जितने भी प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं,
वो सब वायर का यूज ना करते हुए लेट का ही यूज करते हैं। तो ज़्यादातर ब्राउज़र जो लेटेस्ट आ रहे हैं, वो लेट को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट है, वो है कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे लेट और वायर में एक अंतर मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कहा गया है वायर में कि वायर के आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर करने के बाद आप जो वायर का वेरिएबल का मान है उसको रीअसाइन भी कर सकते हैं। वायर में रीअसाइन हो जाएगा। जैसे इस समय मैंने वायर में यानी num1 में रख दिया 70, 50 को हटा के 70। तो अब जब आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए 50 की जगह पे क्या हो गया, 70 हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अब इस कमेंट को हटाते हैं, अब इसको वापस अगर आपको रीडिक्लेयर करना, रीडिक्लेयर अभी मैंने किया हुआ था तो एरर आ गई। तो रीडिक्लेयर आप कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि num2 को आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि लेट num2 बराबर 40। लेकिन अगर वैल्यू असाइन करनी है, यानी ये इसको कहते हैं रीअसाइन करना, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो करेंगे तो बिना कीवर्ड के माध्यम से करेंगे। तो जैसे लेट num2 हमने डिफाइन किया पहले ही, अब फिर से num2 को रीअसाइन कर रहा है। अब पहले num2 का मान 40 था, फिर एक बार और जब num2 प्रिंट होगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा 60। रन कराते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या मिला आपको, 60, यानी इसके मान को चेंज कर दिया गया, मान बदल गया है। ये होता है अंतर। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉन्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रखनी है, यानी कि चेंज नहीं करनी है, तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट वेरिएबल का यूज किया जाता है और ऐसे वेरिएबल को बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वैल्यू एक फिक्स हो जाए और वो वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, तो ऐसे केस में आप उसको कॉन्स्ट कीवर्ड के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको अलग-अलग ऊपर केस में दिखाया कि एक num1 में मान आपका 20 था, तो num1 का मान आप चेंज कर दिए। num2 में मान आपका 40 था, तो num2 में भी आपने चेंज कर दिए। लेकिन अब हम जो करने चल रहे हैं वो कॉन्स्ट के माध्यम से। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं कॉन्स्ट और इसमें लिखते हैं num3। हमने यहाँ पे num3 में लिख दिया 100 और इस num3 को हम प्रिंट कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हमने पास कर दिया num3 को। सेव करके फिर से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए num3 का मान जो है यहाँ पे आ चुका है 100। इसके बाद अब इसको वापस हम रीडिक्लेयर करते हैं। जैसे फिर हम यहाँ पे जाते हैं, num3 बराबर चेंज कर देते हैं, इसको 200 कर देते हैं। तो 200 करने पे क्या होगा देखते हैं। रिफ्रेश किया हमने, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। आउटपुट नहीं आया, अब आप कंसोल में देखेंगे, साइड में कंसोल भी खिला खुला हुआ है। कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, है ना? ये कांस्टेंट वेरिएबल का एरर दे रहा है, टाइप एरर। आप कभी भी कांस्टेंट वेरिएबल को आप रीअसाइन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये होता है आपका लगाने का तरीका कांस्टेंट वेरिएबल या वेर, या फिर आप लेट कीवर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी ये इसके सिंटेक्स भी थे। नेक्स्ट अगली जो हेडिंग है आज की टॉपिक की, वो है वेरिएबल को डिफाइन करने के कुछ रूल। जैसे वेरिएबल आप यहाँ पे बनाते हैं, तो पहला रूल क्या है कि आपके वेरिएबल का नाम किसी लेटर, अंडरस्कोर या फिर डॉलर से शुरू होना चाहिए, है ना? जैसे आप यहाँ पे बना देते हैं वायर, हमने बनाया नम, तो नम बराबर 40 लिखा है, तो नम में यानी ये जो पहला कैरेक्टर है, ये आपका अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे स्मॉल कैपिटल कोई भी हो, या फिर पहला कैरेक्टर आपका अंडरस्कोर होना चाहिए, या पहला कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। इसके अलावा आप पहला कैरेक्टर हैश वगैरह देंगे तो एरर हो जाएगी। प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो रन नहीं होगा, ठीक है ना? एरर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। तो इसको समझिए। जैसे इसमें कह रहा है कि जैसे आप ये वेरिएबल बनाते हैं, num1 लिखते हैं और num1 में 50 लिख देते हैं, ये पॉसिबल है, यानी नंबर आप लास्ट में या बीच में कहीं पे कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर को पहले नहीं कर सकते। जैसे 1 नम नहीं लिख सकते। देखिए एरर आ गया रेड का। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है कि पहले अक्षर के बाद हम 0 से लेके 9 का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
अगला पॉइंट है आपके पास वेरिएबल में स्पेस नहीं हो सकता। यानी अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना? तो उसमें आप स्पेस नहीं देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे फर्स्ट नेम, हम सोचे कि फर्स्ट स्पेस नेम लिख करके यहाँ पे लिख दें अपना नाम, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। आप इसको अंडरस्कोर से जोड़ सकते हैं, ऐसे अंडरस्कोर लगा दीजिए, या फिर आप इसको एक साथ ही लिखिए। ये आपका सही होगा, लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के नेम रिजर्व वर्ड कीवर्ड नहीं हो सकते। यानी अभी पीछे हमने पढ़ा था कीवर्ड, तो कीवर्ड का नाम भी आप एज अ वेरिएबल नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड हैं, जैसे इफ हो गया, फॉर लूप हो गया, इसको आप इस तरीके से नहीं बना सकते कि वेर फॉर बराबर 50, तो एरर हो जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहा है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल को यूज करना है, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल। तो अलग-अलग वेरिएबल केस सेंसिटिव आपको देखना होगा। जिस भी प्रकार से आपने डिक्लेयर किया होगा, उसी प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नेम लिखा राम, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका जो नेम है वो स्मॉल लेटर में है। फिर से हमने लिखा नेम और इसमें लिख दिया अतुल, ठीक है? और इसके बाद फिर से वेर बराबर हमने बना दिया नेम। इस तरीके से पूरा कैपिटल अनिल। ये हमारा जो अलग-अलग होगा, ये नहीं है कि हमारा पहले इसमें राम स्टोर होगा, फिर अतुल स्टोर होगा, फिर अनिल स्टोर होगा। जैसे इसमें केस में हो रहा था नंबर में। ये आपका जो सेम है, वो आपका नाम ही केवल सेम है दिखने में, स्पेलिंग, लेकिन ये अलग-अलग केस हैं। ये स्मॉल में है, ये पहला कैपिटल है, ये सब कैपिटल है। तो सबका अलग-अलग मीनिंग होगा यहाँ, ठीक है ना? ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया एक नोट कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए एक मान असाइन करना भी संभव है। इस प्रक्रिया को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, वह x बराबर 100, इस तरीके से हम सारा काम करते हैं, जो भी अब मैंने आपको डिक्लेयर करके दिखाया हुआ। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम इसके टाइप के बारे में भी जानेंगे। जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके अलग-अलग टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।